नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास पोखरियाल है और आप स्टडी जोन एजुकेशन का डेली करंट अफेयर्स लेक्चर सीरीज़ देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछी जाती है, तो आप डेली सबसे पहले करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग डेली दिन भर के करंट अफेयर्स डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो हमारी ये जो करंट अफेयर्स सीरीज़ रहती है डेली ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आने वाले एग्जाम्स के लिए। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि 18 जुलाई को। हर साल 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 1918 में दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसकेई में नेल्सन मंडेला का जन्म हुआ था। नेल्सन मंडेला को आप सभी लोग जानते होंगे, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति रहे ये। इसके अलावा दुनिया भर में जिस तरीके से महात्मा गांधी की छवि है, वैसी नेल्सन मंडेला की भी छवि है। सेम उसी तरीके की छवि जो है, जिस तरीके से महात्मा गांधी जी की पूरी दुनिया में है, उसी तरीके से नेल्सन मंडेला की भी जो है पूरी दुनिया में वैसी सेम छवि है। इस दिवस का उद्देश्य है लोकतंत्र के लिए संघर्ष और दुनिया भर में शांति को बढ़ावा देने के लिए नेल्सन मंडेला ने जो योगदान दिया था उसको याद करना। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रंग भेद विरोधी संघर्ष के कारण नेल्सन मंडेला को जो तत्कालीन सरकार थी उसने 27 साल तक जो है जेल में बंद रखा था। 1990 में भारत सरकार ने नेल्सन मंडेला को भारत का जो सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न, उससे सम्मानित किया था और नेल्सन मंडेला भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी व्यक्ति थे। उसके बाद 1993 में इनको नोबेल शांति पुरस्कार से भी नवाजा गया था। इनको अफ्रीका का जो है गांधी भी बोला जाता है, नेल्सन मंडेला को। तो इन्हीं के संघर्षों को याद करने के लिए हर साल 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि जुलाई 2020 में रमेश टीकाराम का निधन हो गया। हमको ये बताना है कि वो कौन से खेल से संबंधित थे। रमेश टीकाराम, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि बैडमिंटन। पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी थे रमेश टीकाराम और अभी रिसेंटली उनका निधन हो गया है 51 साल की उम्र में। याद रखिएगा कि उन्हीं की कोशिशों के बाद 2001 में इंटरनेशनल पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन हो पाया था। तो काफ़ी जो है इन्होंने ना सिर्फ खेल में बल्कि इन्होंने जो पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट है वो कराने में भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया था और अभी रिसेंटली इनका निधन हो गया है 51 साल की आयु में। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत कचरे से बिजली बनाने का फैसला किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि उत्तराखंड सरकार। अभी रिसेंटली उत्तराखंड सरकार ने एक फ़ैसला किया है जिसके तहत उत्तराखंड सरकार राज्य में होने वाले कचरे से बिजली का उत्पादन करेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उत्तराखंड के 13 ज़िलों में, मतलब अलग अलग 13 ज़िले हैं उत्तराखंड में, सबको मिला दिया जाए तो 900 टन जो है वो कूड़े का उत्पादन होता है एक दिन में। और 900 टन में से भी 40% कूड़ा ऐसा है जिसको उठाया नहीं जाता, जो नालियों में चला जाता है, सड़कों पे बिखरा रहता है और इस तरीके से जो है जंगलों में फैल जाता है, मतलब उसको उठाया नहीं जाता, वो ऐसी पर्यावरण में रहता है। तो उसमें काफ़ी परसेंटेज ऐसी होती है जो कि जैविक खाद के तौर पे इस्तेमाल की जा सकती है। ऐसा कचरा भी होता है, कई टाइप का ऐसा कचरा होता है जिसको रिसाइकिल किया जा सकता है। तो अब उत्तराखंड सरकार ने ये फैसला किया है कि वो ओवरऑल सभी जो पूरा जो कूड़ा होगा उसको रिसाइकिल करेगी, या फिर कह सकते हो आप कि उससे जो है बिजली का उत्पादन जो है करेगी। ठीक है, तो ये आप यहाँ से याद रख सकते हैं। कहा जाता है कि साधारणतः 1 टन जो कचरा है उससे लगभग 600 किलोवाट तक जो है बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। तो उत्तराखंड के लिए ये अच्छी चीज़ है। अगर ये यहाँ पर अच्छे से लागू होती है तो आने वाले टाइम में जो उत्तराखंड में बिजली की जो समस्या है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 वाला है कि जुलाई 2020 में एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स सर्विसेज ने किसे अपना प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है, नामित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वाला, यानी कि अश्विनी कुमार तिवारी को। अभी रिसेंटली एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज ने अश्विनी कुमार तिवारी को अपना प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी के रूप में अश्विनी कुमार तिवारी ने हरदयाल प्रसाद का स्थान लिया है। हरदयाल प्रसाद इससे पहले एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स सर्विसेज के एमडी और सीईओ थे। ठीक है, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। तो अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इनकी जगह पर अश्विनी कुमार तिवारी इस पद पे तैनात होंगे। 1 अगस्त 2020 से अगले 2 सालों तक जो है इनकी नियुक्ति की जाएगी। ओके, चलिए
इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की कि जुलाई 2020 में लोकसभा सचिवालय ने किसके नाम पर एक कर्मचारी कल्याण योजना शुरू करने का फैसला किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वाला, यानी कि अरुण जेटली जी। अभी रिसेंटली लोकसभा सचिवालय ने अरुण जेटली जी के नाम पर एक कर्मचारी कल्याण योजना शुरू करने का फैसला किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अरुण जेटली जी केंद्रीय मंत्री रहे, राज्यसभा के सदस्य के तौर पे इन्होंने काफ़ी टाइम तक राज्यसभा के सदस्य रहे ये। तो अब इनका परिवार चाहता है कि अरुण जेटली जी को जो पेंशन मिलती है, ठीक है, इनके निधन के बाद मतलब इनके फैमिली को जो पेंशन मिलती है, उस पेंशन का उपयोग जो है इस योजना के लिए किया जाए। तो जो अरुण जेटली जी को जो पेंशन मतलब इनकी थी, तो इनकी फैमिली जो है वो पेंशन नहीं लेगी, बल्कि स्वर्गीय अरुण जेटली जी के नाम पर जो योजना चलाई जा रही है उसको जो है उस योजना में वो पेंशन दे देगी। तो उस योजना के तहत जो लोग भी लोकसभा सचिवालय में काम करते हैं, तो ग्रुप सी के जो कर्मचारी हैं उनके बच्चों को तकनीकी शिक्षा और पेशेवर शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति जो है इसके द्वारा दी जाएगी। इसके अलावा मृत्यु और चिकित्सा आपातकाल की स्थिति में कर्मचारियों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपसे हो सकता है ऐसे पूछ लिएगा क्वेश्चन कि स्वर्गीय अरुण जेटली जी के नाम पर एक कर्मचारी कल्याण योजना की शुरुआत करने का फैसला कहाँ पर लिया गया है, तो लोकसभा सचिवालय में लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि जुलाई 2020 में हरेला पर्व के अवसर पर उत्तराखंड के किस जिले में स्मृति वन का उद्घाटन किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि देहरादून में। अभी रिसेंटली देहरादून में हरेला पर्व के अवसर पर एक स्मृति वन का उद्घाटन किया गया है। स्मृति वन का उद्घाटन उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक स्वर्गीय जीत सिंह नेगी की याद में देहरादून के अस्थल गाँव में किया गया है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से याद रख सकते हैं। स्मृति वन बेसिकली इस स्मृति वन का जो इलाका रहेगा वहाँ पर मतलब पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, वन क्षेत्र जो है उसको बनाने की कोशिश की जाएगी, वृक्षारोपण किए जाएंगे। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं देहरादून में जो है इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उनके द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि जुलाई 2020 में आईआईटी ने इस वर्ष कक्षा 12 में न्यूनतम कितने प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि 75%। आईआईटी में जो कक्षा 12वीं में जो है न्यूनतम 75% अंक अनिवार्य रूप से लाने होते हैं। तो अब जो है इसकी अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। इसका रीज़न ये है कि कोविड-19 की वजह से पेपर नहीं हो पाए थे, तो जो असेसमेंट और जो स्कूल में जो टेस्ट हुए हैं छमाए, उसी के आधार पे जो है बच्चों का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो इस बार जो है जो न्यूनतम 75% अंकों की जो अनिवार्यता है वो समाप्त कर दी गई है। तो अगर आप इंटर में से पास भी हो रखे हैं तो भी जो है आप अब आईआईटी का फॉर्म फिल कर सकते हैं, जेईई जो आईआईटी एडवांस है वो दे सकते हैं आप। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्पेनिश ला लीगा फुटबॉल खिताब 2020 जीता गया है। स्पेनिश ला लीगा फुटबॉल खिताब किसने जीता है 2020 का, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी कि रियल मैड्रिड। अभी रिसेंटली रियल मैड्रिड की फुटबॉल टीम ने स्पेनिश ला लीगा फुटबॉल का खिताब जीत लिया है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि ला लीगा कप किसने जीता है 2020 का, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ला लीगा जो कप है ये स्पेन का जो है फुटबॉल का मतलब सबसे बड़ा जो है ये पुरस्कार है, सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। ठीक है, सबसे बड़ा खिताब है ला लीगा, तो आप याद रख सकते हैं इसको। तो इस बार जो है रियल मैड्रिड ने जीता है। रियल मैड्रिड ने बार्सिलोना को हराकर ये खिताब जीता है। ला लीगा की शुरुआत 1929 में की गई थी। रियल मैड्रिड ने स्पेनिश ला लीगा का खिताब सबसे ज़्यादा 34 बार जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। 34 बार अभी तक जो है इस खिताब को जीत चुकी है रियल मैड्रिड। उसके बाद बार्सिलोना का नंबर आता है जिसने टोटल 26 बार जो है ये खिताब जीता है। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ला लीगा खिताब जो 34वीं बार जीता है वो रियल मैड्रिड ने जीता है 2020 में। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जुलाई 2020 में पाकिस्तान और चीन ने पीओके में 700 मेगावाट की आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए समझौता किया है। यह परियोजना किस नदी पर बनेगी। इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि झेलम नदी पर। अभी रिसेंटली पाकिस्तान और चीन ने पीओके में 700 मेगावाट की आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौता किया है। ये जो परियोजना है ये झेलम नदी पर बनाई जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस योजना को पीओके के सुधौटी ज़िले में 2.4 अरब डॉलर की लागत से बनाया जाएगा।
ठीक है। तो पाकिस्तान और चीन के बीच में ये समझौता हुआ है। 700 मेगावाट की ये जल विद्युत परियोजना है और इसका नाम है आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना, जो कि झेलम नदी के ऊपर बनाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि जुलाई 2020 में भारत सरकार ने किस देश के साथ रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने हेतु समझौता किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि अमेरिका। अभी रिसेंटली भारत सरकार की तरफ से अमेरिका के साथ रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने का फैसला किया गया है। इसका मतलब यह है कि जो हम कच्चा तेल खरीदते हैं अमेरिका से, उसको जो है वहीं पर रिजर्व करके रख दिया जाएगा और जब हमको जिस हिसाब से ज़रूरत होगी हम वहाँ से मंगाते रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे कई देश करते हैं। इससे क्या होता है कि जब पेट्रोल के दाम ज़्यादा हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो उसका जो है इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है अचानक से, ठीक है। तो वो मतलब जैसे जो कच्चा तेल है वो हम यूएसए से लेंगे नहीं, बल्कि वहीं पर स्टोर कर देंगे और जैसे जैसे हमको ज़रूरत होगी हम वहाँ से लेते रहेंगे, ठीक है। तो वो जो होगा वो रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व क्षेत्र हमारे होंगे, मतलब वहाँ पर हमने जो है रिजर्व करके रखा है अपना कच्चा तेल, ठीक है। तो अमेरिका के साथ जो है ये समझौता अभी रिसेंटली किया है। अमेरिका में भारत रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करेगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11वां है कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि तीसरा। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 जारी हुआ है। ये कुसमैन एंड वैकफील्ड ने जारी किया है। ये वैश्विक विनिर्माण संपत्ति संबंधित परामर्श देने वाली एक कंपनी है। तो इसके द्वारा ये जो सूचकांक है, जो इंडेक्स है, वो जारी किया गया है और इसमें भारत को तीसरा स्थान दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो ये ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स है, जिसको हिंदी में बोलेंगे वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक, इसमें भारत को तीसरा स्थान मिला है, वहीं पर चीन को पहला और अमेरिका को दूसरा स्थान इसमें मिला है। कंपनी ने इस सालाना रिपोर्ट में यूरोप, अमेरिका और एशिया प्रशांत के 48 देशों को जो है इसमें रैंकिंग दी है, ठीक है। तो भारत जो है टॉप 3 में शामिल है। ये जो रिपोर्ट है ये मुख्यतः 4 क्षेत्रों का मूल्यांकन करती है, जिसमें बाउंस बैक एबिलिटी शामिल है, दूसरा कंडीशन शामिल है, तीसरा कॉस्ट शामिल है और चौथा रिस्क शामिल है। तो इन 4 अलग अलग मूल्यांकनों पर जो है ये पूरी की पूरी इंडेक्स जारी है। आसान भाषा में बात करें तो ये जो इंडेक्स है ये हमको ये बताता है कि कौन से देश में किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करना कितना आसान है या कितना कठिन है, ठीक है। वहाँ पर क्या क्या कंडीशंस हैं, कॉस्ट कितनी आती है, रिस्क कितना है, उसके आधार पे जो है बाउंस बैक एबिलिटी कितनी है प्रोडक्ट की। तो ये सब चीज़ें मतलब जो है देख के उसके आधार पे पूरा नंबरिंग की गई है और ओवरऑल बताया गया है कि मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग रिस्क है इंडेक्स में भारत को जो मतलब तीसरा स्थान मिला है। तो यहाँ पर कह सकते हो मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से जो है सही जगह आप इंडिया को कह सकते हो, ठीक है। तो याद रखिएगा चीन जो है इसमें पहले स्थान पे, अमेरिका दूसरे स्थान पे और भारत तीसरे स्थान पे है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12वां है कि जुलाई 2020 में रोज क्रिस्टियान ओसुका रैपेंडो किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि गैबोन की। अभी रिसेंटली गैबोन को अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री मिल चुकी हैं। नाम है इनका रोज क्रिस्टियान ओसुका रैपेंडो। तो यहाँ पर मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है, नाम थोड़ा सा अजीब सा है तो आप याद रखिएगा, ठीक है। ये जो है 12वीं प्रधानमंत्री हैं गैबोन की। इससे पहले ये रक्षा मंत्री थी, तो आपको ध्यान रखना होगा ये पहली महिला प्रधानमंत्री हैं गैबोन की, ठीक है। गैबोन की राजधानी है लिब्रेविल और मुद्रा है CFA फ्रैंक। तो आप यहाँ पर से गैबोन भी देख पाएंगे, रेड बाउंड्रीज के अंदर जो है आपको गैबोन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ की मुद्रा और राजधानी आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों आपके लिए कल के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप मुझे बताने वाले थे इसका आंसर कमेंट करके। मैंने आपसे पूछा था कि जुलाई 2020 में किस राज्य निम्नलिखित में से किसे BCCI का अंतरिम CEO बनाया गया है। सो BCCI का अंतरिम CEO बनाया गया है अभी रिसेंटली हिमांग अमीन को, और आप में से मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया था। अब बात करते हैं आपके लिए आज के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताइएगा। आपके लिए आज का प्रश्न है कि जुलाई 2020 में भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर लंबी मालगाड़ी के संचालन का रिकॉर्ड बनाया है? भारत ने सबसे बड़ी मालगाड़ी चलाने का रिकॉर्ड बनाया है, उस मालगाड़ी की लंबाई आपको बतानी है। सो कमेंट करिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। कल का हमारा दिन गैप रहेगा, हम परसों एक बार फिर से मिलते हैं। थैंक यू।